नमो हरियंताणं नमो सदाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो देवसवितारणं यशो पंचमुखार स्वभावप्लास्म मंगलम च सवे संपन्नम मवै मंगलम। मन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शशित नमन। इन्हीं के आगे मैं विचरण करने वाले समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन नमन। हरियन प्रभु की आज्ञा से सिद्ध प्रभु की आज्ञा से पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र साहब। जी। थोड़ा की क्लास में आप सबका स्वागत है। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम कौन सा द्वार किए हैं बताइए। सम्यक सम्यक द्वार। बताओ। सम्यक बताओ। सम्यक द्वार रिवीजन किए कि नहीं किए आप लोग? सबसे पहले तो ये बताओ। हम्म, जिन्होंने रिवीजन किया होगा उसको समझ आएगा, जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है उसका काम बढ़ जाएगा। जीव दड़ा छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत अच्छा थोपड़ा है, बहुत डीप में है। एक बार इसको अच्छे से कर लोगे ना तो लघु दंडक गति आगति 25 बोल ये सब बहुत इजी लगने लग जाएगा आप लोगों को, एक बार जीव दड़ा अच्छे से कर लिया तो। लेकिन इसको करने के लिए आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और सम्यक तो द्वार तो हमने स्टार्ट ही किया था लास्ट टाइम, बहुत अच्छे से कर नहीं पाए थे और कंप्लीट भी नहीं हुआ था, है ना। तो आज सम्यक द्वार में अपन क्या क्या किए थे? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, है ना। एकांत सम्यक दृष्टि और एकांत मिथ्या दृष्टि, इतना हो गया था ना। हाँ दीदी। ठीक है। अब आज अपन देखेंगे एक दृष्टि। देखो एकांत सम्यक दृष्टि, एकांत मिथ्या दृष्टि हुआ है। एकांत मिश्र दृष्टि होता है क्या? एकांत मिश्र दृष्टि किसी जीव में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये मिश्र दृष्टि का जो काल होता है ना वो अंतर मुहूर्त का होता है। कोई भी जीव मिश्र दृष्टि में अंतर मुहूर्त तक ही रह सकता है, उसके बाद या तो वो किस में जाएगा, मिथ्यात्व में जाएगा या सम्यक में जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मिश्र दृष्टि हमेशा पर्याप्त जीवों में पाई जाती है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होती है। इसलिए एकांत मिश्र दृष्टि किसी भी जीव में नहीं हो सकती। क्लियर है? हाँ जी। अब आएगा एक दृष्टि। एक दृष्टि, ठीक है। अब बताओ एक दृष्टि मतलब कोई भी एक दृष्टि, है ना। तो हम पहले देखे थे एकांत सम्यक दृष्टि और एकांत मिथ्या दृष्टि, देखे थे ना। तो एकांत सम्यक दृष्टि के भेद कितने थे? 10। वेरी गुड। कौन से हैं? 5 अनुत्तर विमान के देव। अनुत्तर विमान की पर्याप्ता। अपर्याप्ता और पर्याप्ता, ठीक है। और एकांत मिथ्या दृष्टि के भेद कितने थे? 280। 280। कितने थे? 280। कैसे आए थे 280? अब जो रिवीजन नहीं किए वो सोचते रहेंगे, और जो रिवीजन किए उनको ध्यान में आ जाएगा। तो ये टोटल एक दृष्टि वाले कितने हो गए? 290। 90। समझ में आया? एक दृष्टि वाले कैसे हुए 290? एकांत मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को ज्वाइन हाँ, प्लस कर क्योंकि दिया। एक एक दृष्टि है वहां पर। एकांत वाले में एक एक दृष्टि है, इसलिए उसको क्या कर लिए, दोनों को ऐड प्लस कर दिया, है दिए। ना। समझ में आ गया ना। आपको पता रहना हाँ। चाहिए कि एकांत मिथ्या दृष्टि जीव कौन से हैं। एकांत सम्यक दृष्टि तो बहुत इजी है, उसमें कोई भेद है ही नहीं, है ना। हम्म। अब आएगा दो दृष्टि। देखो दो दृष्टि के ना दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। दो दृष्टि के दो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि दो दृष्टि मिथ्या दृष्टि का एक बार खुला कर दीजिए ना। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं। आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स है, इतने दिन का समय भी नहीं मिला नहीं है। नहीं, समझ में आया हुआ है। आप वो 290 लिए ना तो इजीली हाँ मतलब
और वापस एक बार ध्यान में आ जाएगा और कुछ भी कर नहीं। लेंगे, वो लास्ट में करते हैं, है ना। अब एक बार दो इसमें भी आ जाएगा, आपको समझ में आएगा। अभी किसी किसी चीज में वो रिपीट होता जाएगा। दो दृष्टि, दो दृष्टि में अब ये समझना है अपने को, एकांत वाले तो छूटेंगे ही छूटेंगे, ठीक है, और मिश्र दृष्टि वाले छूटेंगे, है ना। मिश्र दृष्टि कौन सी अवस्था में पाई जाती है? पर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त अवस्था में पाई पर्याप्त जाती है। अवस्था में। तो मतलब पर्याप्त अवस्था में दो दृष्टि पाई जाएगी क्या? नहीं। नहीं पाई जाएगी, है ना। तो जिनके भी पर्याप्त में मिश्र दृष्टि पाई जा रही है, मतलब कितनी दृष्टि हो गई? दो। तीन हो गई ना। तीन तीन हो गए। मिश्र दृष्टि पाई जा रही है मतलब तीन दृष्टि हो गई। इसलिए दो दृष्टि कौन सी अवस्था में पाई जाएगी? अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में, ठीक है। और अपन ने लघु दंडक में पढ़ा था, युगलिक में कितनी दृष्टि होती है? दो। तीन। दो दो होती है। वही दो होती है, होती समझ है, गए। दो दृष्टि होती सम्यक और मिथ्यार्थ। है ना। युगलिक में दो दृष्टि होती है, तो युगलिक के अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों आ जाएंगे। युगलिक में 30 आकर्म भूमि में ही होगी दो दृष्टि। हाँ, ये 56 क्योंकि 56 अंतर दृष्टि तो एकांत मिथ्या दृष्टि है। एकांत मिथ्या दृष्टि। पहले ही बोले ना, एकांत वाले को छोड़ दो। हम्म। दो दृष्टि की बात चल रही है, तो एकांत वाले को छोड़ के जितने भी जीव हैं, मेरी आवाज रिपीट हो रही क्या? नहीं नहीं, किसी के फोन की है। देखो, आप लोग अपना अपना फोन म्यूट कर दो। जितने भी एकांत वालों को छोड़ के जितने भी जीव हैं, एकांत वालों को छोड़ करके हम देख रहे हैं दो दृष्टि वाले के लिए, तो एकांत वालों के पर्याप्तता हो चाहे अपर्याप्तता हो, तो अपन छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। उसके अलावा हम जानते हैं कि मिश्र दृष्टि पर्याप्त अवस्था में पाई जाती है। मतलब पर्याप्त अवस्था में कितनी हो जाती है दृष्टि? तीन हो जाती है। जहां मिश्र आई वहां तीन हो जाएगी। अपने को कौन से चाहिए? दो दृष्टि वाले चाहिए। तो फिर एक तो अपर्याप्त अवस्था आ गई, है ना। और क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अपर्याप्त अवस्था वाले, इसलिए अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि युगलिक ऐसे जीव होते हैं जिनमें दो ही दृष्टि पाई जाती है, चाहे वो पर्याप्त रहे चाहे अपर्याप्त रहे, उनमें तीन दृष्टि नहीं होती है, ठीक है। तो आप भेद निकालो नरक गति के। नरक गति के कितने भेद आएंगे? 6 भेद। 6 आएंगे, क्योंकि सातवीं नारकी का अपर्याप्त क्या एकांत है? मिथ्या दृष्टि, एकांत मिथ्या एकांत दृष्टि। मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। अब तिर्यंश के 22। नहीं नहीं नहीं, एकांत मिथ्या दृष्टि भी है। सुनो, एकांत मिथ्या दृष्टि है, वो भी है, और दूसरे भी भेद हैं, ध्यान से निकालो। तिर्यंश गति के कितने आएंगे? दो 5। दृष्टि की बात चल रही है ना। 13 भेद। 5। देखो, 5 सन्निहित तिर्यंश पंचेंद्रिय के आएंगे ही, हाँ, ठीक है। 5 हाँ। उसके अलावा अपन सम्यक दृष्टि में कौन से भेद लिए थे तिर्यंश के? 5 5 असन्निहित तिर्यंश पंचेंद्रिय और पृथ्वी 3 पानी, विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय। 3 विकलेंद्रिय। वेरी गुड। देखो, आप लोग जो रिवीजन किए हुए रहोगे ना, वो ही बता पाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार रिवीजन किया करो। 5 असन्निहित तिर्यंश पंचेंद्रिय और 3 विकलेंद्रिय में सम्यक दृष्टि किस अपेक्षा से थी? चौथे गुण स्थान की अपेक्षा। अपर्याप्त। कौन से? अपर्याप्त। अपर्याप्त में तो 4th थी, गुण पर स्थान। किस लिए थी? वो नहीं, सास्वादन गुण स्थान की साधन अपेक्षा। संकेत की अपेक्षा से, ठीक है। कितने होगा तिर्यंश तो के? दीदी उसमें तो सम्यक दृष्टि रहता है ना अपर्याप्त में। दोनों रहते, दोनों हो दोनों सकते हैं, सम्यक मिथ्या दोनों है। दोनों हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सम्यक दृष्टि ही रहेंगे, सारे जीव सम्यक दृष्टि हो जाएंगे क्या अपर्याप्त में? जो अच्छा साधन अच्छा। संकेत वाले होंगे वो होंगे ना, इसलिए दोनों दृष्टि, ठीक है। अब मनुष्य के बोलो। दो दृष्टि मतलब अपर्याप्त अवस्था तो अपने को पता ही है, हाँ, ठीक है। तो कौन कौन से आ जाएंगे? 15 कर्म भूमि, 15 कर्म भूमि अपर्याप्त, मनुष्य के 30 अपर्याप्त अकर्म आएंगे। भूमि। और 30 हाँ। अकर्म भूमि। भूमि के पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों आएंगे। 30 अकर्म। 30 अकर्म भूमि के क्या आएंगे?
पर्याप्त दोनों आएंगे, पर्याप्त अपर्याप्त। पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, तो कितने हो गए? 60 प्लस 15, 8 75। समझ में आया? अब देवता के दो दृष्टि। तो देखो, देवता के अपन क्या क्या हटा देंगे? एकांत वाले सब हटा देंगे। कौन कौन से एकांत वाले? 15 परमाधामिक 15 पांच रमणी अनुत्तर और विमान 5 वाले, अनुत्तर विमान। किल्बिशी 5 अनुत्तर तीन विमान किल वाले। 5 और 18 मिथ्या दृष्टि होते हैं जो एक 18 मिथ्या दृष्टि और 5 सम्यक दृष्टि, 23 कितने कम हो जाएंगे? 23। का तो 99 में से 23 कम करे कितने बच गए? 76। 76। समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये क्यों कम करे? हाँ, आ गया दीदी। तो 76 कौन हुए? देवता के अपर्याप्त। ठीक है, देवता के ये कौन से हो गए? अपर्याप्त। ये मनुष्य के ये अपर्याप्त और ये दोनों। ठीक है, ये सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री का अपर्याप्त, असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री का अपर्याप्त और पर्याप्त। बोलो जल्दी, विकलेंद्रिय विकलेंद्री का विकलेंद्रिय। अपर्याप्त। हाँ, अपर्याप्त। नरक के ये भी क्या है? अपर्याप्त। छह ये अपर्याप्त। 6 नरक का अपर्याप्त। ठीक है, कितने हो गए टोटल? ये 75 और 76, 151, 151 और 13, 64 164 और 6, 170। 170 दो दृष्टि वाले कितने हो गए? 170। तो दो 170। दृष्टि मतलब नियम अपर्याप्त में ही होती है, हाँ, युगलिक को छोड़ करके बाकी जीवों के अपर्याप्त में ही अपर्याप्त होंगे। में ही होती है। हम्म, ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रहेंगे ना, तो कभी भी आपको एक बार निकालने के लिए पॉइंट्स इजी बोलो ना, होगा। लिख लेते हैं ना पॉइंट्स। बोला ना जी। मैंने, स्टार्टिंग में बता दिया आपको, अपर्याप्त अवस्था और युगलिक के पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों में। ये लिखी हुई नोटबुक बुक है क्या? नहीं नहीं है, सब फिगर ही दिए हुए हैं बुकों में। ये तो अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन मतलब मेरे पास भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आप लोग कोई बनाओ तो मेरे को भी शेयर कर देना। मुझसे बहुत लोग मांगते हैं, लेकिन मेरे पास भी नोट्स बने हुए नहीं है, सॉरी। दो दृष्टि हो गया। अब क्या आएगा? तीन दृष्टि। तीन दृष्टि वाले किसके जैसे हो जाएंगे? जो अपन मिश्र मिश्र दृष्टि के दृष्टि भेद के निकाले थे ना, वो सेम हो जाएंगे। सेम हो जाए। ठीक है, उसको फिर से नहीं निकाल रहे हैं। अब वैसे भी अभी देखो, एक दृष्टि वाले निकाल लिए, दो दृष्टि वाले निकाल लिए, बचे हुए कितने हैं पूरे? तीन दृष्टि मिश्र वाले हैं। दृष्टि वाले। कौन कौन से बच गए हैं? निकाल लें क्या? चलो निकाल लेते हैं, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। 103 आएंगे। हाँ, 103 तो आएंगे, पर अब निकालते हैं अपन, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे अपने, है ना? नरक नरक 7 गति रात में नारदी का पर्याप्त। 7 पर्याप्त। आप लोग बोलते जाओ, मैं लिखते जाऊंगी। अभी मैं राइट रॉन्ग कुछ नहीं बताऊंगी। तिर्यंश ठीक में है, 5 सन्नी पंचेंद्रिय, प- पर्याप्त। के पर्याप्त। ठीक है। मनुष्य में 15 15 कर्म भूमि, पर्याप्ता, 15 कर्म भूमि। हाँ, देवता देवता 7 में 76, नहीं नहीं 76। देख लो अभी भी हाँ, चेंज करना है क्या? 76 हाँ 76 है 76 दीदी, ही है। 76। 76 पर्याप्त। ठीक है, हो गया कि और कुछ करना है? बस हो गया। कितना आया? 103। आ गया 103। जी 6 दीदी। 5 11 5 16 और 7 23। ठीक है, आगे। देखो हाँ, अब इससे आप लोग निकाले हो ना, तो आपको समझ में आएगा। एक बार मैं बोल रही हूँ, सबका रिवीजन हो जाएगा, जो बचा है उसका ध्यान से सुन लो। 7 नरक का पर्याप्ता किसमें आया? तीन दृष्टि में। ठीक है, दृष्टि। क्यों आया है? क्योंकि पर्याप्त अवस्था में ही मिश्र दृष्टि होती है ना? और पंचेंद्री, सन्नी पंचेंद्री पर्याप्त में ही होगी मिश्र दृष्टि, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो 7 नरक का पर्याप्त आ गया। ये सब तो सन्नी पंचेंद्री पर्याप्त आप समझ गए। अब नरक के अपर्याप्त में क्या था? 6 नरक। 6 नरक में कितनी थी? दो अपर्याप्त। दृष्टि थी। 2 दृष्टि। और 7वीं नरक के अपर्याप्त में कितनी दृष्टि एकांत थी? विद्या दृष्टि है। एक दृष्टि थी। ठीक है, समझ में आ गया?
इसका इधर इधर बाकी डिटेल लिख देते हैं। 6 नरक में कितनी दृष्टि है? 2, दो, है ना? और 7वीं में 1। 3, एक 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 अपर्याप्त की बात चल रही ना, ये अपर्याप्त पर्याप्त में वाले एक हैं। है। यहाँ पे अपर्याप्त समझ जाओ आप। अब तिर्यंश पर ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। तिर्यंश के तो देखो, एक केंद्रीय में कितनी दृष्टि होती है? मिथ्या एकांत दृष्टि मिथ्या एक। दृष्टि एक एकांत मिथ्या दृष्टि, ये ध्यान रखना। एक केंद्रीय में कितनी दृष्टि होगी? एकांत मिथ्या एकांत दृष्टि। एक एकांत दृष्टि मिथ्या 22 दृष्टि, है ना? अब बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, 3 विकलेंद्री जो है, तो 3 विकलेंद्री में क्या रहेगा? दो, अपर्याप्त में दो। 3 दो विकलेंद्री दृष्टि। के अपर्याप्त में 2, ठीक है? और और पर्याप्त पर्याप्त में एक, एक 1, मिथ्या दृष्टि। 3 विकलेंद्री के पर्याप्त में 1, दो। एक एक हाँ। पर्याप्त में 1, अपर्याप्त में 2, दो, ठीक है? फिर असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री के अपर्याप्त में एक मिथ्या। असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री की अपर्याप्त अवस्था में 2 दृष्टि। अभी अपन 2 दृष्टि में करे थे ना, हाँ हाँ है ना? सात और इसके पर्याप्त में कितनी रहेगी? 3। एक 1 दृष्टि। 3 दृष्टि सिर्फ सन्नी पंचेंद्री जीवों को होती है। इस पॉइंट को फिट कर लो। मिश्र दृष्टि किसको मिलेगी? सन्नी पंचेंद्री जीवों को ही मिलेगी, है ना? तो असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री के अपर्याप्त अवस्था में 2 दृष्टि है और पर्याप्त अवस्था में एक। 1 मिथ्या दृष्टि है। बात समझ में आ रही है? अब सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री के अपर्याप्त अवस्था में कितनी दृष्टि है? दो 2। और पर्याप्त अवस्था में 3। 3। समझ में आया? आया कि नहीं आया ये? आया आया दे आ गया। ठीक है। अब मनुष्य, मनुष्य में 15 कर्म भूमि मनुष्य की पर्याप्तता तो ये है, ठीक है? अब अकर्म भूमि के 15 कर्म भूमि के अपर्याप्तता में कितनी दृष्टि? दो 2 दृष्टि, ठीक है? युगलिक में तो अपन देख ही चुके हैं, 30 अकर्म भूमि में कितनी रहती है? दो 2, चाहे अपर्याप्त हो चाहे पर्याप्त। पर्याप्त, और 56 56 अंतर्दीप में एक एक, समुच्चय चाहे मनुष्य अपर्याप्त में हो एक। चाहे पर्याप्त हो। एकांत मिथ्या दृष्टि है, ठीक है? मनुष्य का हो गया। असन्नी मनुष्य, एक असन्नी मनुष्य में 1, और असन्नी मनुष्य के पर्याप्तता में 2, असन्य मनुष्य पर्याप्त होता ही नहीं है, एक अपर्याप्त होता है। ओके, ठीक है? ध्यान रखना। हो गया मनुष्य का। अब देवता के, देवता में 15 15 परमाधामी परमादान में और 3 तीन किलबिशी में 1 एक एकांत मिथ्या मिथ्या दृष्टि, 5 अनुसार अनुस्तर विमान में सम्यक दृष्टि एकांत सम्यक सम्यक दृष्टि। दृष्टि, और बाकी जो 76 हैं, 3 इनके दृष्टि अपर्याप्तता में अच्छा 2। 2, 2 है, है ना? पर्याप्त 3। और पर्याप्तता में 3 3 दृष्टि। समझ में आया? आ गया। पूरा 563 भेद का फिर से रिवीजन हो गया यहाँ पे। इसमें से कौन से मिथ्या दृष्टि वाले हैं, कौन से सम्यक दृष्टि वाले हैं और कौन से मिश्र दृष्टि वाले हैं। आप इनको पॉइंट से ध्यान रख लो कि मिश्र दृष्टि केवल बोलो किसमें पाई जाती है? सन्नी सन्नी जीवों सन्नी में पाई जाती है। पंचेंद्री पर्याप्तता में किसमें पाई जाएगी? सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त, सन्नी पंचेंद्री पर्याप्तता में, ठीक है? और 2 दृष्टि किसमें पाई जाएगी? अपर्याप्त, अपर्याप्त में। किसके अपर्याप्तता में? जो एकांत वाले नहीं है उनके, हाँ एकांत वाले में। ठीक है? जो एकांत वाले नहीं है उनके अपर्याप्तता में। और 2 दृष्टि पर्याप्त अवस्था में किसमें पाई जाएगी? युगलिकों में, युगलिक में, अकर्म भूमि युगलिक में, ठीक है? क्योंकि अकर्म भूमि युगलिक, अच्छा सॉरी, युगलिक 56 अंतर्दीपज भी होते हैं,
क्योंकि उनमें पर्याप्त अवस्था हाँ में कितनी दृष्टि रहेगी? एक दृष्टि हो तो मिथ्या दृष्टि, एक एकांत मिथ्या मिथ्या दृष्टि। दृष्टि। अपर्याप्त अवस्था में भी दो। एक हाँ दृष्टि। हाँ एक ही छप्पन है क्या? अंतर्दीप के एक ही रहेगी, वो एकांत मिथ्या दृष्टि है, हाँ चाहे वो तो अपर्याप्त हो अपर्याप्त चाहे में भी पर्याप्त हो। हाँ अपर्याप्त में भी 56 अंतर्दीप एकांत मिथ्या दृष्टि है क्या? एकांत मिथ्या दृष्टि है। हम्म। ठीक है, इतना हो गया ना सबको क्लियर? अब अपन सम्यक तो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे सास्वादन संकेत। देखो आप लोगों से एक बात बोलूंगी, जिनको भी नोट्स बनाने हैं ना, आप अगर साथ साथ में नोट्स बनाने का सोचोगे ना डिटेल में, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि एक बार समझ लो। नोट्स बनाने के लिए तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, है से ना? बनेगा। अच्छा एक बार समझ लोगे ना तो अपने शब्दों में अच्छे से नोट्स बना पाओगे। ठीक है, अब सास्वादन संकेत देखो। कोई सबसे पहले बनाया ये, है क्या नोट्स? वो बाद में अपन पूछेंगे। सबसे पहले ये समझो कि सबका समझा हुआ ही है एक बार तो संकेत। तो सास्वादन संकेत जो होती है वो नरक गति में कोई भी जीव सास्वादन संकेत लेके पैदा नहीं होता। ठीक है, सास्वादन संकेत लेके कोई भी जीव नरक गति में उत्पन्न नहीं होता। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। ओके, तो नरक गति में सास्वादन संकेत पर्याप्त अवस्था में ही पाई जाती है ना? अब दूसरी बात, युगलिक में दृष्टि परिवर्तन नहीं होता, आपको बताया था मैंने, है ना? तो जब दृष्टि परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए युगलिक में भी सास्वादन संकेत नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी? क्योंकि सास्वादन संकेत का काल कितना होता है? अंतर्मुख 6 आवलिका का। कितना एक होता है? समय का, 6 आवलिका। आवलिका। एक समय। हाँ, एक समय से लेकर 6 आवलिका, मतलब मैक्सिमम 6 आवलिका का होता है। ठीक है, सास्वादन संकेत का अर्थ समझाइए ना पहले। सास्वादन संकेत वो है जैसे जब कोई जीव सम्यक से गिर के मिथ्यात्व में आ रहा वो है ना? गुणस्थान में बताते हैं ना? वही होती, तो उस टाइम पे जो संकेत होती है ना, वही होती है वो सास्वादन संकेत। और इसका पूरा डिटेल वैसे 25 बोल में भी बताया हुआ है। तो 6 आवलिका का काल होता है उसका। तो 6 आवलिका का समय पूरा करके वो संकेत चेंज हो जाएगी। और क्योंकि युगलिक में क्या होता है, संकेत सॉरी दृष्टि परिवर्तन होता नहीं है। उनकी जो दृष्टि रहती है वो जीवन पर्यंत वही रहती है, जो संकेत रहती है ना वो जीवन पर्यंत वही रहती है। इसलिए युगलिक में सास्वादन संकेत नहीं पाई जाती। समझ में आया? आया कि नहीं आया? इसको ऐसा लिख देती हूँ, आ गया एक सर। समय यावत क्षयावलिका, अब ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना? तो कोई भी जीव, 2 पॉइंट आपको समझ में आए इसके। एक तो क्या है, नरक गति में सास्वादन संकेत लेके जीव नहीं जाता है। और दूसरा, युगलिक में दृष्टि परिवर्तन नहीं होता, सम्यक परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसमें भी सास्वादन संकेत नहीं पाई जाती है ना? और बाकी पॉइंट्स और आएंगे समझते समझते, उसको अभी करते हैं अपन। सबसे सास्वादन संकेत नरक में कितने आएंगे? 7 नरक के पर्याप्त। ठीक है ना? क्योंकि अभी अपन पढ़े ना कि लेके नहीं जाते हैं, इसलिए 7 नरक के पर्याप्त। अब तिर्यांश में देखो, बात किसकी चल रही है? संकेत की बात चल रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सम्यक दृष्टि वाले ही जीव आएंगे, एकांत वाले तो छूट ही जाएंगे, मिथ्या दृष्टि वाले छूट जाएंगे कि नहीं छूट जाएंगे बताओ? है ना? सबसे पहले तो वो छूट ही गए। अब जो सम्यक दृष्टि वाले जीव है, तो टोटल कितने सम्यक दृष्टि वाले जीव तिर्यंश में? 10। 18। अच्छा। 18 है। 5 सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री के अपर्याप्त और पर्याप्त, और 3 10
5 विकेंद्री असन्नितिर्यंज पंचेंद्रिय और 3 विकलेंद्री के अपर्याप्त। अपर्याप्त। कितने हुए टोटल? 18 18। तो वो 18 में सास्वादन संकित पाई जा सकती है। समझ में आई बात? सास्वादन संकित वाला जीव, मतलब तिर्यंज गति में जीव सास्वादन संकित लेकर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन नरक में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उपशम संकित से गिरने वाला जीव ही सास्वादन में जाता है ना? तो वो नरक में नहीं जाता है, वो जीव नरक में नहीं पैदा होता। एक बार त्रियंच के 18 एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। उपसम जीजी जीजी हाँ। वो उपसम संकित से गिरता हुआ जीव बोले ना आप, हाँ, तो वो आगे की तीसरी या चौथे गुणस्थान से गिरता हुआ ही सास्वादन में आएगा। चौथे से ही गिरता हुआ सास्वादन में आता है। चौथे तक हाँ। आकर चौथे के बाद जब मिथ्यात्व में जाते रहता है ना, उसके तब वो पहले क्या उसका होता है? काल हो जाता है क्या? उसका काल नहीं हो जाता है, मिथ्यात्व, हाँ मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा है और उसके पहले काल हो गया, तो तब वो वो मतलब सास्वादन। पर्याप्त में जाता है, तब वो हम्म। नरक में नहीं जाता है। और आप तो ऐसे वो बता नरक रहे में हो नहीं ना? जाता है। हाँ, हाँ। ये 18 भेद हैं। 5 सन्नितिर्यंज पंचेंद्री के अपर्याप्त और पर्याप्ता। तो सास्वादन 5 वाला 5 चौथे गुणस्थान से असन्नितिर्यंज ऊपर नहीं जाता पंचेंद्री है और क्या? 3 विकलेंद्री के अपर्याप्ता। ठीक है? सास्वादन दीदी बीच में बोल रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा हाँ, वो मुझे। नहीं समझ में आ रहा, वो बीच आप में ना बीच बीच में मत बोलिए, अभी जो पॉइंट चल रहा है ना, आप एक बार उसको वो समझ समझ लीजिए। वो कुछ फिर सब लोग अपना फोन म्यूट कर लो, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी डीप वाली चीज है, बार बार बीच बीच में बोलोगे तो नहीं समझ आएगा। 5 सन्नितिर्यंज पंचेंद्री के अपर्याप्त पर्याप्ता 10 हो गए। 5 असन्नितिर्यंज पंचेंद्री और 3 विकलेंद्री के अपर्याप्ता हो गए 18। तिर्यंज के 18। अब मनुष्य, जैसे आपको पहले ही बता दिया है कि सास्वादन संकित युग्लिक में नहीं पाई जाती है, तो किसमें पाई जाएगी? केवल कर्मभूमि मनुष्य में, क्योंकि असन्नी मनुष्य तो मिथ्या दृष्टि है ना? बचते कौन है? कर्मभूमि मनुष्य बचते हैं। तो 15 कर्मभूमि मनुष्य के अपर्याप्त और पर्याप्ता कितने हो गए? 30। ठीक है? देवता, देवता में भी अपन एकांत वाले सारे हटा देंगे। एकांत वाले जितने भी देवता हटाते हैं तो कितने बचते हैं? 76 बचते हैं ना? तो 76 देवता के अपर्याप्त और पर्याप्ता। 152। 76 कैसे हुए? सबको पता, समझ में आ गया ना? 15 परमाधामी, 3 किल्बिशी और 5 अनुत्तर विमान, इसको छोड़ देंगे तो बचते हैं 76। तो 76 के अपर्याप्त पर्याप्त कितने हो गए? 152। तो टोटल कितना हुआ? 8 7 15, दीदी ये भी 260। बताइए ना कि देवता में सास्वासन संकित कैसे होगा, ये थोड़ा समझाइए ना। कैसे होगा? एक तो देखो, अगर काल करके जा रहे हैं, उपशम कहाँ संकित से? वाला जीव काल करके हाँ जाता है अगर, तो हाँ वो हाँ। देवता में उत्पन्न हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा। जब तक मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा है, बीच में काल कर गया, तो वो देवता में उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अपर्याप्त अवस्था आ गई। और पर्याप्त हाँ। अवस्था में तो हो ही सकता है, अगर उपशम से नीचे गिरेगा तो। देवता का गुण स्थान कौन सा होता है? चौथा। 1 से एक चौथा। 4। से 4। चौथे से हम्म। नीचे गिरेगा तो दूसरे में आ सकता है ना? आ सकता हाँ है। तो हाँ बस इसलिए दोनों आ गया, अपर्याप्त और पर्याप्त। अब जो एकांत सम्यक दृष्टि देवता है, वो नीचे हाँ। गिरेंगे क्या? मिथ्यात्व में नहीं आएंगे नहीं क्या? नहीं नहीं, आएंगे। वो आएंगे नहीं नहीं आएंगे, आएंगे। इसलिए उनको हटा दिए। नहीं वो तो अब समझ में आ गया, वो तो मिथ्या समझ दृष्टि में तो हट ही गए। आ हाँ। तो यहाँ पे 23 तो हो अच्छा, जाते हैं ना, आप जो 15 बोल रहे थे नरक में परमाधामी। उत्पन्न नहीं हो सकता सास्वादन संकित वाला, तो अपने हाँ, नरक का जो बोल लिए हैं ऊपर में 7 पर्याप्ता। वो पर्याप्त अवस्था में जब संकित मिलेगी नरक में, उपशम संकित मिलेगी पर्याप्त अवस्था में। अच्छा। जब सम्यक तो प्राप्त करेगा जीव नरक में, तो उसको कौन सी सम्यक तो रहेगी? उपशम संकित। उपशम संकित, छह उपशम संकित, जो भी। जब अगर उपशम हाँ रहती है,
तो हाँ उपशम से अगर वो नीचे गिरता है तो वो किस में आएगा? सास्वादन में। सास्वादन में आएगा। अच्छा, मतलब पर्याप्त होने के बाद में जो संकेत मिलती है वहां से गिरता है तो फिर सास्वादन में जा सकता है वो। हाँ हाँ, ओके। ठीक है। लेकिन अगर दूसरी गति से काल करके, उपशम संकेत से काल करके अगर वो हम्म सास्वादन में काल कर रहा है, हम्म उपशम से गिरता हुआ अगर सास्वादन में काल कर रहा है, तो वो नरक में उत्पन्न नहीं हो सकता। तब नरक में उत्पन्न नहीं होगा, वो पर्याप्ता हाँ, में ही जो भी होगा पर्याप्ता में ही होगा उसका। पर्याप्ता में उसको मिल सकती, क्योंकि वो चौथे गुण स्थान से नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा, समझ। ठीक है। मतलब ये सब सास्वादन की सभी गिरते हुए की अवस्था में ही है और पर्याप्ति। सास्वादन तो गिरते हुए में ही हाँ होता है ना। हाँ हाँ। और ये तो आपको बताया ही था जब सम्यक हम्म दृष्टि की बात चली थी कि असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय और तीन विकलेंद्रिय में हाँ सास्वादन संकेत के कारण ही वो सम्यक दृष्टि होते हैं अपर्याप्त अवस्था में, है पर्याप्त ना। अवस्था। और पर्याप्त होते होते क्या हो जाते हैं? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। आपने समझ ये में आया? देवता में कितना छोड़े एकांत का? 15, 5, 20 और 3, 23 होता है ना? हाँ, 23 और 46 छोड़ दिए। 23 के अपर्याप्त पर्याप्त 46 छोड़ दिए। तो 76 खाली। 76 के अपर्याप्त पर्याप्त मिलाकर 152। नहीं, 76 23 को कम करने पे 76 आता है ना? हाँ, अच्छा, हम ये ठीक पहली है। बार कर रहे हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो। पहली बार कर रहे हो तो इससे रिलेटेड आपको जो पूछना है आप पूछ लो। अभी और कुछ पूछना है इस आस्वादन संकेत में? नहीं। इस आस्वादन संकेत कौन से जीवों में पाई जाती है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जीव अगर काल करते हुए आस्वादन संकेत वाला है तो वो कहाँ उत्पन्न नहीं होगा? नरक में उत्पन्न नहीं नरक होगा। में उत्पन्न नरक नहीं में होगा। उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। हम्म दूसरा पॉइंट आस्वादन संकेत का क्या है? युग्लिक में आस्वादन संकेत नहीं पाई नहीं जाती है। होता। क्यों नहीं नहीं पाई पाई जाएगी। जाती है? क्योंकि उनकी दो ही दृष्टि रहती है। नहीं तो नहीं दो उनमें दृष्टि में तो सम्यक दृष्टि है। सुनो, दृष्टि परिवर्तन नहीं सुनो। है। दृष्टि हाँ, परिवर्तन में होता है। क्योंकि युग्लिक दृष्टि में परिवर्तन दृष्टि नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता है। और सास्वादन सम्यक्त्व की स्थिति कितनी है? एक 6 समय से आवलिका। लेकर के 6 आवलिका तक की। हाँ ठीक है। तो कोई जीव अगर सास्वादन संकेत लेकर युग्लिक में उत्पन्न हो जाता है अगर, ठीक है, तो वो उत्पन्न तो हो गया, पर 6 आवलिका के बाद क्या होगा उसका? मरण। हाँ फिर कहाँ हाँ। जाएगा? क्योंकि फिर दृष्टि दृष्टि परिवर्तन तो चेंज होता नहीं होनी है। नहीं। और युग्लिक अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं क्या? नहीं करते। नहीं करते। और अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला भी जीव होगा तो भी, क्योंकि हाँ अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला भी कितने आवलिका तक के जीवित रहता है? 6 आवलिका। 176 256 भी। आवलिका। 256। 256 आवलिका। 256 तो है ही, लेकिन हाँ सॉरी 256 तक। दो सौ 170 में तो छप्पन आवलिका। आयुष्य बंद दुर्लभ करता है। भवन। सब विषयांतर एक मत साथ करो। बोल रहे हैं, बाप रे। देखो, कोई भी जीव 256 आवलिका के पहले तो काल करता ही नहीं हम्म है ना। और इसकी स्थिति कितनी है? 6 6 आवलिका। आवलिका, ज्यादा से ज्यादा 6 आवलिका। ठीक है ना। तो युग्लिक में तो दृष्टि परिवर्तन है ही नहीं, इसलिए 6 आवलिका के बाद किधर जाएगा? सास्वादन वाला। हम्म इसलिए युग्लिक में सास्वादन संकेत नहीं पाई जाती। तो युग्लिक में दो दृष्टि तो होती है ना, सम्यक और मिथ्यात्व। हाँ, अगर होती है दृष्टि ना। परिवर्तन नहीं होता तो फिर एक ही दृष्टि रह सकती थी ना। अरे, तो एक युग्लिक की बात थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे। भाई अच्छा। अगर 100 युग्लिक है, एक असत्य कल्पना से 100 युग्लिक अगर हैं, तो किसी में कोई सी दृष्टि, किसी में कोई दृष्टि रहेगी। तो अपने को समुच्चय में तो 2 दृष्टि लेना पड़ेगा ना। जैसे 30 अकर्म भूमि वाले जो युग्लिक हैं वो सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। 100 में से कुछ युग्लिक सम्यक दृष्टि रहेंगे, कुछ मिथ्या दृष्टि रहेंगे। लेकिन जो बचपन से सम्यक दृष्टि वाला है वो वो सम्यक दृष्टि मिथ्या से नहीं रहेगा। होता। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो तो उसमें इसका मतलब ये मिश्रण थोड़ी ना नहीं कि अपन आएगा। एक लेंगे, वहां पे दोनों दृष्टि पाई जा सकती है। पर एक ही युग्लिक में दोनों दृष्टि एक ही भाव में नहीं नहीं होंगी। होती। अच्छा। ऐसा रहता है। ठीक है। सास्वादन संकेत हो गई। सम्यक द्वार बहुत अच्छा और बहुत समझने वाला द्वार है। थोड़ा सा रिवीजन करके आओगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आने की संभावना रहेगी।
गुरु कृपा रही तो अच्छे से समझा पा लूंगी आप लोगों को। दूसरी है वेदक संकेत। कौन सी है? अब वेदक संकेत किसको बोलते हैं वो समझो पहले। देखो, एक होती है क्षयोपशम संकेत। क्षयोपशम संकेत किसको बोलते हैं? जहां पे क्षय और उपशम दोनों होते दोनों हैं। होता है। ठीक है ना? हम्म, क्षयोपशम संकेत के अंतिम समय को, कौन से अंतिम समय को? देखो, कोई जीव है क्षयोपशम संकेत वाला, जो क्षयोपशम के बाद उसको क्षयिक संकेत प्राप्त होने वाली है। अच्छे से समझना, क्षयोपशम संकेत वाला जीव है जिसको आगे कौन सी संकेत प्राप्त होने वाली है? क्षयिक क्षयिक संकेत प्राप्त होने वाली है। तो हम्म, क्षयिक संकेत प्राप्त होने के पहले अंतिम समय में, किसके अंतिम समय में? जो क्षयोपशम क्षयिक संकेत का हम्म, अंतिम समय है ना? वो हाँ, वो जो वेदन करता है ना, वो कहलाती है वेदक संकेत। वेदता है। हाँ, समझ में आई बात? वेदक हम्म, संकेत क्या है? क्षयोपशम संकेत का अंतिम समय। लेकिन कौन से क्षयोपशम संकेत का? जिसके बाद क्षयिक संकेत मिलने वाली है। अगर मिथ्यात्व में जाने वाला है जीव तो वो वेदक नहीं कहलाएगी उसका अंतिम समय। अगर वो क्षयिक संकेत में जाने वाला है तो क्षयिक संकेत के जस्ट पहले वाला जो समय वो वेद रहा है, वो कौन सी संकेत को वेद रहा है? वेदक वेदक संकेत संकेत। को वेद रहा है। समझ में आ गई बात? हाँ। ठीक है। क्षयप्स में संकित वाला उपसम नहीं कर सकता है क्या? क्षयिक क्षयिक ही करे। संकेत अभी नहीं, मैं आपको क्या बोली, अगर क्षयिक में जाने वाला है तो वो अगर हाँ किस में जाएगा? तो वो क्या होगा? वेदक में वेदक। जाएगा। वेदक करेगा अभी एक बार हाँ। आप लोग ना सब संकेत को समझ लो, इसका हाँ उसका रिलेशन अभी मत करो, है ना? अभी एक बार हाँ सारा समझ लो, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगी सब चीजें। तो हम्म। समझ में आ गया वेदक संकेत किसको बोलते हैं? छायोपशम एक संकित के अंतिम समय में जो वेद रहा है, जो क्षयिक में लेकिन जाने कौन वाला सा? है। वो जो क्षयिक क्षयिक में संकेत जाने वाला मिलने क्षयिक है। में वाली है। जाने वाला है। ठीक है हाँ ना? अब देखो, अब अब अपन इसका पॉइंट निकालते हैं। जैसे सबसे पहले नरक गति। नरक गति, तो नरक में वेदक संकेत कब होगी? मतलब नरक गति में वेदक संकेत वाला जीव कब रहेगा? दीदी एक बार वेदक के लिए वापस बोलिए ना, एक बार क्षयोपशम, एक। सुनो, क्षयोपशम संकेत वाला जीव जब अगर क्षयिक में जाने वाला है, क्षयोपशम से किस में जाने वाला है? क्षयिक में क्षयिक। जाने वाला है। तो क्षयिक प्राप्त होने के जस्ट पहले वाला समय, क्षयोपशम संकेत का अंतिम समय जो वो वेदता है, वो कहलाती है वेदक संकेत। अच्छा, शायद ठीक है? क्षयोपर संकेत ना लास्ट समय वेदक संकेत। हाँ, हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके बाद उसकी क्षयिक होनी चाहिए। शायद हाँ लास्ट में शायद। हाँ, उसके बाद मतलब वेदक संकेत से अगला समय किसका रहेगा? क्षयिक का। क्षयिक संकेत का रहेगा। ठीक है? अब देखो नरक गति, तो नरक गति में वेदक संकेत किसमें पाई जाएगी? पहली तीन दूसरी में तीसरी पाई चौथी जाएगी, में। पहली दूसरी तीसरी में। क्योंकि नरक गति में क्षयिक संकेत किसमें पाई जाती है? पहली दूसरी तीर्थंकर तीसरी नरक में चक्रवर्ती। ही पाई जाती है। समझ में आई बात? नरक गति में क्षयिक संकेत कितनी नरक तक पाई जाती है? तीन तीसरी नरक नरक तक। तक पाई जाती है ना? तो क्षयिक संकेत के जस्ट पहले वाला ही समय है। वेदक हाँ। ठीक है ना? तो इसलिए समझो, जब अगर जीव, क्षयोपशम संकेत वाला जीव क्षयिक संकेत प्राप्त करने के पहले समय में काल कर जाता है और वो नरक में उत्पन्न होता है, तो कितनी नरक तक उत्पन्न होगा? तीन। तीन। 3 नरक तक उत्पन्न होगा। पहली दूसरी तीसरी नरक के अपर्याप्त अवस्था में वेदक संकेत। वेदक संकेत पाई जाएगी। ठीक है? समझ में आया? अब मतलब दीदी वेदक पर्याप्त में क्यों नहीं वेदक आएगी? संकेत वाला जीव काल कर रहा है तो हाँ, अगर काल कर रहा है उस समय जीव और नरक में उत्पन्न हो रहा है, तो वो हाँ किसमें पाई जाएगी?
दीदी पर्याप्त पर्याप्ता में में क्यों नहीं लिखते? पर्याप्ता में वेदक संकेत रहेगी, बाद में तो नरक में जाने के बाद में उसको जो भी मिलना वो मिलेगी। बाद में तो क्षाइक में बदल जाएगी ना, अच्छा, वेदक संकेत वहां जाके, वेदक तो अच्छा हाँ क्षाइक में समझ। बदलेगी वो, इसीलिए तो अच्छा, 3 ही नरक आ रही है ना। हाँ हाँ, नहीं, ठीक है पर्याप्त समझ। में तो वो क्षाइक हो जाएगा। मतलब नियमाशायिक संकेत मिलने वाली है वेदक के बाद में। हाँ, वेदक के बाद नीमा क्षाइक संकेत मिलने वाली ही है। जी, ठीक है। भले उसमें जीव काल कर लेगा। अच्छा, उसमें काल करेगा जीव, जरूरी है कि काल नहीं भी कर सकता है? नहीं, नहीं भी कर सकता, कोई जरूरी नहीं है, अच्छा, आगे भी बढ़ सकता है। अगर ओके। काल करके नरक में उत्पन्न हो जाए तो पहली, दूसरी, तीसरी नरक की अपर्याप्त अवस्था तक रह सकती वेदक संकेत। क्षयोपशमिक जीव क्यों नरक में उत्पन्न होगा? उसने उसने तो क्षय भी किया है और उपशम भी किया है, तो वो नरक भाई, में क्यों? क्षाइक संकेत वाला जीव नरक में उत्पन्न हो रहा है, क्षमिक तो आप छोड़ ही दो। हाँ, वो तो सब बहुत नीचे है। तो फिर वो तो जैसी गति का बंद होगा वैसे होगा। अभी कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो ना, जैसे पुद्गल, जैसी वर्गणा के पुद्गल अपन इकट्ठा करके रखेंगे, कर्म के वर्गणा, वैसे बंद होगा गति का तो। शाही संकेती है ही ना, कृष्ण भगवान, कृष्ण महाराजा, ये हम्म। सैनिक महाराजा सब। ठीक है। अब तिर्यंज गति, तो तिर्यंज गति में वेदक संकेत मतलब जो आगे जाकर किस में आने वाली है, क्या शाही मिलने वाली, क्षाइक में बदलने वाली है। एक में तो वो किस में आएगी? वो केवल एक आएगी, स्थलचर युगलिक के अपर्याप्ता में। देखो, तिर्यंश में जो 5 तिर्यंश है ना, पंचेंद्री, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्परिसर पर, भुज परिसर पर, तो हाँ, उसमें से स्थलचर और खेचर, ये दोनों क्या होते हैं? युगलिक भी हो सकते हैं। कौन कौन से? स्थलचर और स्थलचर और खेचर। खेचर, ये दोनों हम्म युगलिक भी हो सकते हैं, लेकिन हम्म खेचर युगलिक एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। खेचर युगलिक एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसलिए स्थलचर युगलिक के अपर्याप्त अवस्था में वेदक संकित हो सकती है। ठीक है। अब स्थलचर युगलिक के अपर्याप्ता में। हाँ, अपर्याप्त में, क्योंकि फिर तो क्षाइक आ जाएगी। हाँ, तो युगलिक में फिर शाही कैसे आएगी? युगलिक के अपर्याप्ता में तो फिर पर्याप्त हो जाएगा युगलिक, तो फिर शाही कैसे होगी उसमें? शाही संकेत कैसे होगी तो क्षाइक युगलिक के संकित पर्याप्त तो में? आने के बाद जाती नहीं ना। नहीं, लेकिन युगलिकों में शाही संकेत होती है। तिर्यंश, तिर्यंश है, ओ, मनुष्य त्रियंश, युगलिक नहीं है। नहीं तो ठीक है। त्रियंश युगलिक में होता है, त्रियंश युगलिक में हाँ, शाही संकेत होती है। स्थलचर में, हाँ, तिर्यंश युगलिक के स्थलचर में अपर्याप्त अवस्था में क्या है? वेदक संकित है। और हाँ, वो वेदक तो बाद ठीक में है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो तो शाही में हो ही जाएगी। क्षाइक में हो जाएगी। ये पर सन्नी मतलब बस वो तिर्यंश तो युगलिक की दृष्टि से ही पूछ रहे थे कि युगलिकों में तो वो वैसे होता मनुष्य, है, मनुष्य मनुष्य में नहीं युगलिक होता। अलग है ना, मनुष्य हाँ युगलिक हाँ, अलग है, तिर्यंश युगलिक। ठीक है। अब मनुष्य के, नितिन, खेचर युगलिक एकांत मिथ्यात्व है। हाँ, खेचर युगलिक एकांत मिथ्यात्व है। तो युगलिक में ये 2 तिर्यंच ही उत्पन्न होते हैं क्या? बाकी के नहीं ना? जलचर, हाँ, स्थलचर, जलचर, जलचर भुज परिसर पर, उर परिसर पर युगलिक नहीं होते हैं। अच्छा। आप लघु दंडक देखना, इनकी स्थिति और इनकी अवगाहना कैसी होती है, हम्म, देखना। युगलिकों हाँ की, युगलिकों की पहचान क्या है? करोड़ पूर्व से ज्यादा आयुष्य वाले और 500 धनुष से ज्यादा अवगाहना वाले। ठीक है हाँ, ना। तीसरे आरे तक ही होते हैं ना? अब इसको आप लोग चेक करना कितनी कितनी होती है। ठीक है। अब मनुष्य में नहीं, देखो, सन्नी त्रियंश पंचेंद्रिय में भी नहीं है क्षायक संकेत। नहीं, सिर्फ युगलिक में है। किसके युगलिक में है? जलचर। स्थलचर के युगलिक में। ठीक है। अब मनुष्य में भी देखो, मनुष्य में भी 15 कर्म भूमि तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कर्म भूमि मनुष्य, वो तो अपने को पता ही है। इसके अलावा इसको ध्यान से देखना, 5 भरत और 5 ऐरावत, 5 भरत, 5 भरत और 5 ऐरावत, अच्छा। है ना। सॉरी, रुक जाओ। 5 भरत और 5 ऐरावत के क्या आ जाएंगे इसमें?
युगलिक पर्याप्ता। नहीं, 15 कर्म भूमि में तो आ ही गए थे, मैं इसको इसलिए मिटा दी कि आप वापस कंफ्यूज मत हो। ये 15 कर्म भूमि में भी भरत, ऐरावत और महाविदेह आ ही रहे हैं। 15 कर्म भूमि कौन से? भरत, ऐरावत, महाविदेह ही है। पर ये जो 5 भरत और 5 ऐरावत के जो युगलिक है, कौन है? युगलिक। युगलिक कब होते हैं 5 भरत और 5 ऐरावत में? बताओ। ये तो तीसरे आरे क्या तक ही रहेंगे? रहेंगे ना। 1 से 3 हम्म, तीसरे आरे तक। हाँ, पहले, दूसरे और तीसरे तीसरे आरे तीसरे तक। कुछ समय तक के, है ना? तो इनके अपर्याप्ता समझ में आया? जैसे स्थलचर युगलिक का अपर्याप्ता है ना, वैसे 5 भरत और 5 ऐरावत के युगलिक के अपर्याप्ता कितने हो गए? 10। और इसके अलावा 30 अकर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि युगलिक। क्षयिक समकित की बात है, दृष्टि परिवर्तन नहीं होता बोलते हैं ना युगलिक में, है ना? तो वेदक समकित क्या है? क्षयिक समकित का स्टार्टिंग पॉइंट है। समझ में आ रही बात? तो बस इधर से जीव के क्या बोलना चाहिए, वेदक समकित में जीव काल करके युगलिक में उत्पन्न हुआ और उसको कौन सी समकित आ जाएगी? क्षयिक संकेत। क्षयिक समकित आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो वेदक समकित का काल कितना है? एक ही समय का है, जो अंतिम समय है। क्षयिक समकित का अंतिम समय, एक समय की क्या है? वेदक समकित है ना? तो वो एक समय में जीव जो उत्पन्न हुआ, उसके बाद उसकी कौन सी समकित स्टार्ट हो जाएगी? क्षयिक आ जाएगी। तो इसको वाटे में मानना चाहिए दीदी। नहीं, वाटे वेता में नहीं, इसका थोड़ा सा ना अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, धारणा भी अलग अलग चलती है। पर वाटे वेता में नहीं माने इसको, माने तो वैसे ही है। वाटे पैदा वेता में होने के बाद मानेंगे ही। तो, हाँ, वाटे वेता तक मानते तो फिर तो वो क्या हो जाता, पहले समय में इधर ही, क्योंकि 4 समय की भी गति होती है ना, विग्रह गति, इसलिए वाटे वेता तो नहीं बोल सकते अपन, अपर्याप्त अवस्था बोलते हैं। नहीं, तो दृष्टि युग्म परिवर्तन नहीं होता है तो फिर क्षयिक समकित हो। नहीं तो दृष्टि परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। हम्म। देखो, क्षयिक समकित तो आने के बाद जाती है नहीं, नहीं। लाइफ लॉन्ग उनको क्षयिक समकित ही रहेगी। देखो, कोई जीव जिस समय में काल कर रहा है और उत्पन्न हो रहा है ना, वो एक समय की ही है वेदक समकित, जस्ट एक सिंगल समय की। और वो वेदक समकित के बाद वो वेदक समकित किस में कन्वर्ट हो रही है? कन्वर्ट क्या हो रही है? कन्वर्ट नहीं हो रही है वो। उसके बाद जीव को कौन सा समकित आ रही है? क्षयिक समकित आ रही है, है ना? तो समझ जाओ, जीव वो जो एक समय वाला जो काल है वेदक समकित वाला, उस वो जिस समय काल किया उस समय हुआ, तो जब उत्पन्न होगा तब कौन सी समकित आ जाएगी? क्षयिक समकित आ जाएगी। तो परिवर्तन वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, सॉरी। तो मनुष्य के कितने भेद आ गए टोटल? 15। 55। 15, 10, 25 और 30, 55। ये ठीक है, 10 ये मतलब 10 30 आपने अकर्म लिए भूमि ना। के मनुष्य भी क्षयिक समकित ही होते हैं। हाँ, क्षयिक समकित वाले हो सकते हैं ना, क्योंकि दृष्टि परिवर्तन नहीं है ना वहां पे, मतलब सम्यक का परिवर्तन नहीं है। अब समझ में क्षयिक आएगा आप समकित लोगों को आने ना। के बाद कितने भोग कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो? क्षयिक समकित आने के बाद कितने भोग करते हैं? क्षयिक समकित आने के बाद कितने भाव करते? क्षयिक समकित आने के बाद तो तीसरे भाव, तीसरे भाव में, हाँ, तीसरे तीसरे भाव 3 ही में, भाव थे। तीसरे भाव में तो मोक्ष चला जाता है जीव। हाँ, दीदी तीसरे भाव 15 में कर्म मोक्ष। भूमि की अपर्याप्त लिए। तो ये 15 हाँ, कौन सा लिया? 15 कर्म भूमि के पर्याप्त लेंगे, अपर्याप्त नहीं लेंगे। 15 कर्म 15 भूमि के पर्याप्त। देखो, 15 कर्म भूमि, कृष्ण महाराज को 15 कर्म भूमि हाँ पर्याप्त अवस्था में क्षयिक समकित मिली ना, हाँ। है ना? एक और ये हाँ, ऊपर क्षयिक वाला समकित जब क्षयोपशम से क्षयिक में गए तो 15 कर्म भूमि के पर्याप्त ही आएंगे। बोलो। 15 10 कर्म कौन सा भूमि में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य तीनों आ गए।
फिर आपने वहां 15 5 भरत और 5 ऐरावत का अपर्याप्त लिया है। पूरा देखो, 5 भरत और 5 ऐरावत के युगलिक का अपर्याप्त है, 5 भरत और 5 ऐरावत का अपर्याप्त नहीं है। अच्छा, युगलिक का है क्या? दिख रहा ही नहीं। दूर हो रहा है क्या अच्छा। बोर्ड? पास करूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जूम कर। ठीक है। ये अपर्याप्त और पर्याप्त में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ के बाहर हो जाता है। उसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी अवस्था में कितनी दृष्टि आ सकती है, कौन सी संकित आ सकती है, बार बार करके हो जाएगा वो। देवता का करें हम? जी दीदी। देखो, ये नरक में 3 ही क्यों लिया आपने? वो तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया, एक बार मैं रिवाइज कर दूंगी, अभी रिपीट कर दूंगी। 3 तक ही जा सकता है ऐसे बोले ना? तो 3 तक क्यों जा दृष्टि। सकता है उसको मैंने बताया था आप लोगों को। अभी एक बार देवता का करो, फिर बताती हूँ ना, शुरू से वापस बताती हूँ। देखो, देवता ये तीस दे, 30 अकर्म भूमि के लिए मनुष्य आप लोग में। नोट्स बना रहे हो ना? आप लोग हाँ, नोट्स बना रहे हो, आप लोग को मैं मना करी अभी नोट्स मत बनाओ, अभी समझ लो। नहीं नहीं, लेकिन खाली आप ऐसा लोगों, रफली लिख रही हूँ तो थोड़ा तो ध्यान आएगा। हाँ मैं बताऊंगी, मैं अभी वापस अभी एक बार देवता का हाँ करके मैं कोई बात रिपीट करूंगी। हाँ हाँ कोई देखो, देवता में ये ध्यान रखना है कि बात ये जो जीव है, वेदक संकित वाला जीव, वो कहाँ, अगर वो जीव उस समय काल कर रहा है तो वो कहाँ उत्पन्न होगा? अनुत्तर वैमानिक में में। ही उत्पन्न होगा। हाँ। किसमें होगा? अनु वैमानिक में। तो वैमानिक के कितने आ जाएंगे? 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रहवयक और इनके 5 लिए अनुत्तर विमान। विमान। ठीक है, इनके अपर्याप्त अपर्याप्त है। कितने हो गए? 33। 35। समझ में आया? अब देखो वापस से, वेदक संकित क्या होती है ये तो आप लोगों को बता दिया मैंने। शैक्षणिक संकित वाला जीव अगर क्षयिक संकित प्राप्त कर रहा है शैक्षम के बाद, तो क्षयिक संकित प्राप्त करने के पहले वाला समय, मतलब आपका शैक्षम चेहरा संकित नहीं वाला दिख जो, रहा है जी, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, आप दिख रहा है। देखो, शैक्षम संकित का जो अंतिम समय वेद रहा है, जिसके बाद कौन सी संकित आ जाएगी? क्षयिक क्षणिक संकित आ समय। जाएगी। तो वो जो अंतिम समय वेद रहा है वो होती है वेदक संकित। ठीक है। दीदी अब इसके लिए अपर्याप्त ले रहे हैं क्या? पर्याप्त होने के बाद वो शायक हो जाएंगे। हाँ, पर्याप्त होने के बाद नहीं, वो तो तुरंत ही हो जाएंगे। एक समय की है वेदक संकेत। अंतिम समय अच्छा, मतलब कितना समय हो गया? एक समय, एक लास्ट समय समय। हो गया, है ना? लास्ट एक समय, कितना छोटा होता है एक समय? तो अब वेदक संकित वाला जो जीव है वो वो क्या है? चारों गति क्षिप्तम में संकित उत्पन्न का हो लास्ट सकता है। वाला है, लास्ट वाला है ना, जिसके बाद उसको क्षयिक मिलने वाली है। तो अगर वो उस अवस्था में काल कर जाता है, वो एक समय जो है वेदक संकित वाला, उस समय अगर वो काल कर गया, तो नरक में कहाँ उत्पन्न होगा वो? तीसरे नरक तक। पहली दूसरी तीसरी तक ही हो सकता है ना? हाँ। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो जिस समय काल किया उस समय उसके पास कौन सी संकित है? वेदक वेदक संकेत। संकित है। लेकिन अब क्षयिक आगे कौन सी संकेत। मिलने वाली है उसको? क्षयिक। क्षयिक संकित मिलने वाली है। क्षयिक संकित नरक में कितनी नरक तक के है? तीसरी 4 नरक। नरक तक है। तीसरे 4 तीन ही तक है। नरक तक के है। क्यों? पहली चौथी दूसरी नरक से तीसरी निकला तक हुआ ही है। जी, चौथी नरक से निकला हुआ जीव भी तो केवली बनता है, तो वो क्षयिक संकेत नहीं होती है क्या? आप कहाँ ले जाते हो पॉइंट को? हर केवली को क्षयिक संकित होती है क्या? अभी अपन जो पढ़ रहे ना, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप अभी उसको मत पूछो। नहीं तो आप अभी 3 अभी बता रहे निकले, हैं, इसीलिए पूछ रही आप हूँ। ये बताओ सबसे पहली बात, मैं अभी नरक में जाने वाले की बात कर रही हूँ, आप हाँ, वही चौथी तो। नरक से निकले हुए जीव की बात कर रहे हो। अच्छा, ऐसे ही अभी क्या? अपन वेदक संकित वाला जीव अगर काल कर रहा है, तो वो नरक में कहाँ तक के उत्पन्न होगा? अच्छा, तो आप बोले 3 पहली तो दूसरी 3। तीसरी तक ही हो सकता है ना, हाँ। क्योंकि वहां उत्पन्न होते साथ उसकी संकित कौन सी हो जाएगी? शायक। क्षयिक। क्षयिक हो जाएगी।
तो तीसरी नरक के आगे क्षायिक समकित होती क्या नरक में? नहीं नहीं। होती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अभी भी किसी को नहीं हुआ है तो मैं फिर से बोलती हूँ, बोलो। ये हो गया। बोर्ड नहीं दिख रहा? अब या तो बोर्ड दिखेगा या मैं दिखूंगी, दोनों चीजें नहीं दिख पाएंगी अच्छे से। बोर्ड आप लोग फिर से मैं दिखा दूंगी बोर्ड को। अभी सुन लो, समझ लो, बोर्ड को मत देखो अभी। समझ में आई बात नरक की? जी हाँ। किसी को डाउट है नरक में अभी? नहीं लास्ट में पूछोगे तो नहीं बोलूंगे फिर। नहीं, अभी देखिए हो गया क्लियर। देखो, प्लीज वेदक बीच में संकेत क्या? मत बोलिए, आप बाकी लोग बीच में सब म्यूट तो कर लो, म्यूट कर लो, सबके सब अपना फोन म्यूट कर लो, अभी आप कुछ भी बोलो। नहीं बोलना है। वेदक संकेत वो होती है, ये क्या होती है वेदक संकेत, ये आपको समझ में आया? क्षमिक संकेत वाला जीव जब क्षयक्षम के बाद कौन सी संकेत प्राप्त कर रहा है? क्षायिक प्राप्त कर रहा है। क्षयक्षम से वो क्षायिक में जा रहा है, तो क्षायिक में जाने से पहले क्षयक्षम संकेत का जो अंतिम समय वेदता है वो वेदक संकेत होती है। ठीक है, उस वेदक संकेत का अगला समय क्या स्टार्ट हो जाता है? क्षायिक संकेत स्टार्ट हो जाती है। तो अब अगर वो जीव वो अंतिम समय वेदते हुए काल कर जाता है, वेदक संकेत में काल कर जाता है, तो वो जीव नरक में उत्पन्न होगा। तो कौन सी नरक तक उत्पन्न हो पाएगा? पहली, दूसरी और तीसरी तक ही उत्पन्न हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नरक में पहली, दूसरी, तीसरी नरक तक ही क्षायिक संकेत होती है, उसके आगे क्षायिक संकेत नहीं होती। ये पॉइंट ध्यान रखना है अपने को। और वो 3 नरक तक ही उत्पन्न हो पा रहा है, इसलिए 3 नरक की अपर्याप्तता अपन यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर है? जी एक बात पूछूं? हाँ। अभी जहाँ से काल करके यहाँ उत्पन्न होता है वहां तक का एक समय बता रहे हैं आप, तो उत्पन्न होने की स्थिति में अपन वहां देखते हैं तो कितना समय लगता है? एक जीव काल करके और एक जगह उत्पन्न होता है तो? पहले बता चुके आपको, जगन्य एक समय, उत्कृष्ट 4 समय। हाँ, तो ये एक समय के अंदर उत्पन्न हो जाता है ना, हम्म। वेदक समय का वाला? ठीक है। अब दूसरा, तिर्यंच गति। तो तिर्यंच गति में सिर्फ स्थलचर युगलिक में ही उत्पन्न होगा वेदक संकेत वाला। कहाँ उत्पन्न होगा? स्थलचर युगलिक में। ठीक है, उसके अलावा किसी भी तिर्यंच के भेद में वेदक संकेत नहीं पाई जाएगी। युगलिक का अपर्याप्त, स्थलचर युगलिक का अपर्याप्त। फिर मनुष्य। अब मनुष्य में 15 कर्म भूमि मनुष्य का पर्याप्त अपने को सबको पता है ना, कि मनुष्य के पर्याप्त अवस्था में जैसे सैनिक महाराज, कृष्ण जी, इनको क्षायिक संकेत प्राप्त हुई। ठीक है ना, तो ये पर्याप्त का भेद तो ध्यान रह जाएगा। अब 5 भरत और 5 ऐरावत के युगलिक कौन से हैं? 5 भरत और 5 ऐरावत के युगलिक के अपर्याप्त। ध्यान में आ रही है बात? 5 भरत और 5 ऐरावत के युगलिक के अपर्याप्त, वो 10 भेद। उसके अलावा 30 अकर्म भूमि के अपर्याप्त। 30 अकर्म भूमि के अपर्याप्त। ठीक है, वेदक संकेत समझ में आई? हाँ। अब देवता। तो वेदक संकेत वाला जीव काल करके देव गति में अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो कहाँ उत्पन्न होगा? वैमानिक में ही उत्पन्न होगा। तो वैमानिक में जो एकांत सम्यक दृष्टि है वो आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? आएंगे। और एकांत मिथ्या दृष्टि है वो आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। कौन से वैमानिक में एकांत मिथ्या दृष्टि? 15 तीन किल्विषी। किल्विषी। वैमानिक में एकांत मिथ्या दृष्टि कौन है? 3 किल्विषी। तो उनको छोड़ के 35 वैमानिक के अपर्याप्त। अब बोर्ड देख लो। ठीक है,
ये हुआ वेदक संकेत का। मतलब त्रियंश में भी स्थलचर युग्लिक में शाइक संकेती हो जाता है जी। हाँ त्रियंश में भी शाइक अभी संकेत पाया जाता है। हाँ पाया जाता है ना तिर्यंश में हम्म। सहायक संकेत। बस खाली इसी में तो पाया जा रहा है, एक ही में तो, एक स्थलचर युग्लिक में। हाँ सहायक संकेत तो देखो, अभी समझो, ये तो वेदक संकेत की बात है ना। हाँ, तो इसलिए इसमें वेदक की बात। अपर्याप्त बस आया है। हाँ जब क्षायिक संकेत होगा तो वहां पे तो पर्याप्त भी आएगा, क्यों? क्योंकि वो तो आने के बाद जाएगी नहीं। हाँ। समझ रहे हो? वो जब क्षायिक संकेत का करेंगे ना तब करना उसको। अभी अच्छा वेदक संकेत का है, इसलिए सिर्फ अपर्याप्त अवस्था है। देवता का अच्छा। अपर्याप्त लिया दीदी। हाँ देवता का भी अपर्याप्त है, सिर्फ मनुष्य का पर्याप्त आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि क्षयोपशम वाला जब क्षायिक में जाएगा, मनुष्य क्षयोपशम से क्षायिक में जाएगा, तो उसके पहले उसको कौन सी आएगी? वेदक संकेत रहेगी। और वो बाकी सब। क्षायिक संकेत प्राप्त कब करेगा? मनुष्य गति में ही तो प्राप्त करेगा ना। हाँ समझ में आ रही बात? मनुष्य का पर्याप्त क्यों लिए हैं अपन? क्योंकि मनुष्य गति में ही वो क्षायिक संकेत प्राप्त करेगा। ठीक है। अब जैसे मैं हूं, मैं अभी क्षयोपशम संकेत है ना, और 10 समय के बाद मेरी क्षायिक संकेत आने वाली है। तो वो अभी पर्याप्त अवस्था में आएगी कि अपर्याप्त अवस्था में आएगी? पर्याप्त। पर्याप्त अवस्था में आएगी। तो 10 समय के बाद जो पर्याप्त अवस्था में 10 समय के बाद जो क्षायिक संकेत आने वाली है, तो अभी जो 10वां समय होगा यहाँ से, वो क्या होगा? वेदक। वेदक संकेत वाला होगा। ठीक है। तो पर्याप्त अवस्था में वेदक संकेत क्यों ही समझ में आया मनुष्य में। हाँ और बाकी सब में अगर उस समय काल हो जाता है, वो जो 10वां समय है, उस समय अगर मैं काल कर जाती हूँ, तो फिर जहां भी उत्पन्न होंगी उस अपेक्षा से अपर्याप्त लिया हुआ है। तो ये पर्याप्त होने के बाद हाँ क्षयक आ जाता है, वेदक नहीं रहता है। हाँ वेदक तो एक समय का है, एक हाँ समय बस। तो अगर ये देवता में 5 अनुत्तर विमान में भी क्षयिक नहीं होती है क्या पर्याप्त समय के बाद? क्यों नहीं अब होगी? पर्याप्त क्षायिक होने तो के होगी ना। क्षायिक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी वेदक पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत हो। अभी अपन वेदक पढ़ रहे हैं, वेदक तो अपर्याप्त में ही रहेगी ना। अभी मैं आपको क्या बताई, वेदक पर्याप्त में कब रहेगी? जब क्षयोपशम से क्षायिक में जा रहे हैं तब। देवता में, देवगति में क्षायिक संकेत प्राप्त हो सकती है क्या? नहीं 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 हो सकते ना। क्षायिक संकेत वाला जीव देवगति में जा सकता है, तो है। पर पहली बार क्या क्षायिक संकेत तो एक ही बार प्राप्त होगी। जो हाँ हाँ। क्षायिक संकेत प्राप्त होती है वो कब प्राप्त होती है? पर्याप्त अवस्था में। मनुष्य गति में ही प्राप्त होगी। कर्मभूमि मनुष्य को ही प्राप्त होगी, और किसी जीव को प्राप्त होगी क्या? नहीं नहीं होगी। अभी भी समझ में नहीं आया आप लोगों को, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो 5 अनुत्तर विमान में क्षयिक संकेत नहीं होती है क्या? ये अरे बताइए आप। 1 मिनट पहले ही तो वेदक देता है। सुनो एक्चुअल अभी में दीदी देखो, बताइए क्या हो रहा है, ये वेदक और शाइक दोनों मिल जा रहा है। मतलब ये लग रहा है कि इसके बाद शाइक आई जा रही है ना, तो वो एक कंफ्यूजन जैसा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे वेदक और वही संकेत। बता रही हूँ, हाँ, वही उसी बता रही हूँ उसी से ये मैं, सब कंफ्यूज हो रहा है। वही बता रही हूँ मैं। देखो मैं जैसे अभी आपको बताई ना कि मेरा जीव है ना। कौन सा जीव है मेरा? मनुष्य। मनुष्य 15 का। कर्मभूमि मनुष्य का पर्याप्त है। ठीक है। हाँ अब एक बात बताओ मेरे को, एकदम ये सब पॉइंट्स को भूल जाओ, बिल्कुल मेरे तरफ आ जाओ। देखो एक बात बताओ कि क्षायिक संकेत जब मिलती है तो मिलने के बाद जाती है क्या? नहीं 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 जाएगी। कब जाएगी? वो तो फिर जाएगी जाएंगे कहाँ, तो जाएगी मोक्ष, नहीं। मोक्ष हो जाएगा। ठीक है हाँ ना? जाएगी नहीं। हाँ ठीक है। क्षायिक संकेत मिलने के बाद जाएगी नहीं, एक बात तय है। मिलेगी कब क्षायिक संकेत? पर्याप्त में। पर्याप्त मनुष्य गति में ही मिलेगी। हाँ किसी देवता को, नारकी को, मोक्ष मनुष्य तिर्यंश ही को जा सकता है। मिलेगी क्या? नहीं 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 मिल सकती, है ना। हाँ मनुष्य को ही मिलेगी। ठीक है। हाँ तो पर्याप्त अवस्था में
किसको मिल रही है क्षायिक संकेत? मनुष्य को, मनुष्य को। मनुष्य को ही मिल रही है, हाँ। एकमात्र। तो पर्याप्त अवस्था में जब क्षायिक संकेत मिल रही है तो क्षायिक संकेत के जस्ट पहले वाला समय पर्याप्त अवस्था का समय किसका आएगा? वेदक का। वेदक वाला वेदक का। समय किसका आएगा? मनुष्य का ही आएगा, मनुष्य पर्याप्त का। वाला। हाँ हाँ पर्याप्त अवस्था में कैसे मिला, समझ में आ गया? हाँ 1 से 4 हाँ, का समझ में आया। समझ पर्याप्त अवस्था में कैसे वेदक संकेत हुई, ये समझ में आया कि नहीं आया? मनुष्य का तो आ गया। आ गया ना? हाँ ठीक है, अब मनुष्य गति का अभी रुक जाओ, है ना। अब देखो, अब जो मनुष्य है, जिसे मैं हूं, ठीक, अगर मेरे को जब क्षायिक संकेत प्राप्त होने वाली थी, है ना, उसके जस्ट पहले वाला समय कौन सा था? वेदक संकेत वाला था। उस समय अगर मैं काल कर गई, काल कर गई तो चारों गति में से कहीं पे उत्पन्न होंगी ना, हाँ ठीक है। तो हाँ जो भी चारों गति में जहां भी उत्पन्न हो सकती हूँ, तो वो हाँ उत्पन्न होंगी, उस समय अपर्याप्त रहूंगी कि पर्याप्त रहूंगी? अपर्याप्त रहेंगे। अपर्याप्त रहूंगी, ठीक हाँ है। तो इसलिए जो बाकी जो भी भेद आ रहे हैं वेदक संकेत के, वो किसके भेद आएंगे? अपर्याप्त के। अपर्याप्त के आएंगे। समझ में आया? अगर नरक में उत्पन्न हो जाती हूँ तो कहाँ तक उत्पन्न होंगी? तीसरे नरक से। पहली, दूसरी, तीसरी नरक तक, हम्म तीनों में से कोई भी नरक तक उत्पन्न होंगी। तो जहां पर उत्पन्न होंगी तो भेद कौन सा आएगा? वेदक अपर्याप्ता का। अपर्याप्ता का। किसका हाँ भेद आएगा? अपर्याप्त। अपर्याप्ता। ठीक है। तिर्यंश में अगर उत्पन्न हो जाती हूँ, तिर्यंश में उत्पन्न हो जाती हूँ तो कहाँ उत्पन्न हो सकती हूँ? सिर्फ स्थलचर युगलिक में। स्थलचर युगलिक। ठीक है। वेदक संकेत की स्थिति में अगर काल करती हूँ तो तिर्यंश में कहाँ उत्पन्न हो सकती हूँ? सिर्फ स्थलचर युगलिक के अपर्याप्त में। अपर्याप्त। ठीक है, क्योंकि जब उत्पन्न होंगे तो अपर्याप्त ही रहेगा। ठीक है। हाँ मनुष्य में अगर उत्पन्न होती हूँ तो कहाँ उत्पन्न होंगी? युगलिक। देखो, मनुष्य में भी उत्पन्न होने में युगलिक ही आएंगे। जैसे तिर्यंश में युगलिक आए ना, वैसे ही मनुष्य में भी कौन आएंगे? युगलिक ही आएंगे। समझ में आ रही बात? चाहे वो 30 अकर्म भूमि हो और चाहे भरत और ऐरावत क्षेत्र के युगलिक हो, उनके अपर्याप्ता, क्योंकि उत्पन्न होने का समय है तो वो क्या रहेगा? युगलिक का। अपर्याप्ता का भेद रहेगा जीव का। समझ में आई बात? 56 अंतर्दीप के युगलिक क्यों नहीं आए? मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि वो एकांत मिथ्या दृष्टि। ठीक है ना? क्लियर है इतना? तो अब 15 कर्म देवता भूमि के तो आपने पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिए हैं ना, तो नहीं वहां लिए ना, पर्याप्त नहीं लिए, वही समझा रही हूँ कि उत्पन्न होंगे तो युगलिक में ही होंगे, मनुष्य और तिर्यंश में। अच्छा पर्याप्त अवस्था में तो बाद में प्राप्त हो रही है तो लिए पर्याप्त। अपर्याप्त का 15 कर्म भूमि का भेद नहीं है। अच्छा अच्छा। यही पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों को हाँ कि वेदक संकित वाला अगर काल करके मनुष्य या तिर्यंश में उत्पन्न हो रहा है तो किसमें होगा? पर्याप्त में। अपर्याप्त में। उत्पन्न होगा तो वो तो अपर्याप्त में ही उत्पन्न होगा, अपर्याप्त पर्याप्त में में। कैसे उत्पन्न होगा? काल करके उत्पन्न हो रहा है तब क्या रहेगा वो? अपर्याप्त रहेगा। अपर्याप्त रहेगा, लेकिन वो युगलिक में ही उत्पन्न होगा, हाँ मनुष्य हाँ या तिर्यंश में उत्पन्न हो रहा है तो। हाँ। समझ में आ रही बात? 15 कर्म का मनुष्य में उत्पन्न नहीं हो रहा है। 15 कर्म भूमि के इसमें नहीं हो रहा है वो, क्या बोलना चाहिए, अच्छा, मनुष्य। क्या बोलते हैं, 15 एक तो कर्म भूमि युगलिक के। रहते हैं और दूसरे क्या बोलते हैं, संख्यात वर्ष वाले मनुष्यों में नहीं हो रहा है। हाँ वही ना, 15 कर्म हाँ, भूमि का वो मनुष्य। सिर्फ युगलिक में ही उत्पन्न होगा। 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त में उत्पन्न हो रहा है भरत और ऐरावत के, 10 अकर्म भूमि के अपर्याप्त में उत्पन्न हो रहा है लेकिन उनके युगलिक में हो रहा है। हाँ ठीक है। भरत और ऐरावत भी तो कर्म भूमि है ना, तो वो जो 10 कर्म हाँ भूमि के युगलिक के अपर्याप्त। हाँ हाँ, अब समझ में आ गया। बाकी लोगों को आया कि नहीं आया?
अभी भी नहीं आया, सुनो एक बार, अब एकदम अच्छे से लास्ट टाइम सुनो। शायद सबके द्वारा 3 नरक तक ही जाता है। लास्ट टाइम सुनो। 15 कर्म भूमि मनुष्य में पर्याप्त अवस्था में कैसे होती है तो हम पहले समझ लिए सबसे स्टार्टिंग में, है ना। अब कोई जीव, म्यूट कर लो अपना फोन म्यूट करो सब लोग। कोई जीव काल करके अगर मनुष्य गति या तिर्यंच गति में उत्पन्न हो रहा है, कौन? वेदक समकित वाला। मनुष्य गति या तिर्यंच गति में उत्पन्न हो रहा है तो वो युगलिक में ही उत्पन्न होगा। सामान्य मनुष्य में, मतलब संख्यात वर्ष वाले मनुष्य या तिर्यंच में उत्पन्न नहीं होगा। इस पॉइंट को लिख लेना। तो युगलिक, तिर्यंच में युगलिक कौन है? स्थलचर युगलिक है, क्योंकि खेचर युगलिक तो एकांत मिथ्या दृष्टि है। तो तिर्यंच में स्थलचर युगलिक के अपर्याप्त में उत्पन्न होगा, और मनुष्य में 30 अकर्म भूमि के अपर्याप्त में उत्पन्न हो सकता है, और उसके साथ 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र के जो युगलिक होते हैं, पहले दूसरे और तीसरे आर्य के कुछ समय के जो युगलिक होते हैं, उनमें उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, इसलिए 30 अकर्म भूमि और 10, 5 भरत और 5 ऐरावत के जो 10 के जो है उनके अपर्याप्तता के भेद आएंगे। ओके, अब देवता में अगर उत्पन्न होते हैं तो 35, कौन? वैमानिक, 3 किल्बिषी को छोड़ करके 35 वैमानिक के अपर्याप्त के भेद वहां पर उत्पन्न होंगे, तो इसलिए 35 वैमानिक के अपर्याप्त के भेद। ओके, अब इसको यहीं पे अभी विराम देते हैं अपन। इसको आप लोग अभी तुरंत 4-5 बार भी कर लोगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ही रहेगा। आराम से इसको थोड़े समय के बाद कल जब इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो इसको आप लोग सुनना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे क्या है। आपने रिकॉर्डिंग ऑन की थी ना। एक ही चीज को इतनी बार समझा के एकदम फिट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी को नहीं समझ में आया होगा ना तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने। जिनाके अंडरस्टैंडिंग आया तो लक्ष्मी दुखराम जय जिनेन्द्र, आप सबका बहुत बहुत आभार। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। अनुमोदना। आपकी तरफ से तो पूरा प्रयास रहता है, हम ही लोग अपनी समझ पाए वो एक अलग बात है, बाकी आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। नहीं, आप लोग रिकॉर्डिंग देखिएगा, समझ आ जाएगा। हाँ, तो समझ आएगा, थोड़ा सा हार्ड लगता है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय